हर घर की कहानियाँ टीवी। निशा की शादी को 3 साल हो चुके थे, मगर उसकी सास से उसकी बनती नहीं थी। उसकी सास बहुत ही गर्म मिजाज की लालची औरत थी। वो निशा को हमेशा ताना मारती और किसी न किसी बहाने उसे परेशान करती रहती। निशा बेचारी अपनी 1 साल की बेटी को लेकर अपने पति की बात मानकर सब सुनकर सब सहती रहती, लेकिन कुछ नहीं बोलती। निशा की सास गोपी अपनी पड़ोसन कोमल के साथ सत्संग जाती रहती थी और आज फिर वो कोमल के साथ सत्संग गई थी और वहाँ से लौटते समय कोमल गोपी से बोलती है, गोपी, आजकल तुम्हारे घर में बड़ी शांति है। तुम्हारी बहू मायके चली गई क्या? अरे नहीं, मेरे इतने अच्छे नसीब कहाँ। वो कामचोर जब से मेरे घर में आई है, मेरा बेटा मेरा नहीं रहा, अपनी बीवी की सुनता है। आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है, जैसे ही शादी होती है सब जोरू के गुलाम बन जाते हैं। माँ बाप की तो कोई फिक्र ही नहीं होती। क्या करे भैया, आजकल का तो जमाना ही खराब है। चलो अब मैं घर जाती हूँ, मेरी बहू मेरा इंतजार कर रही होगी। तेरी बहू तो बहुत अच्छी है, कितना ख्याल रखती है तेरा। और एक मेरी बहू है जिसे मतलब ही नहीं है मैं कहाँ जाती हूँ क्या करती हूँ। अरे छोड़ो, ख्याल व्याल कुछ नहीं रखती। शाम का खाना मुझे ही तो बनाना है। सभी भूखे बैठकर मेरा इंतजार कर रहे होंगे कि कब मैं आऊँ और उनके लिए खाना बनाऊं। क्यों, तेरी बहू को क्या हुआ जो तू खाना बनाती है? कुछ नहीं, उसकी आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती। डॉक्टर ने आराम करने को बोला है। फिर तो मेरी बहू ही अच्छी है, एक बच्चा है फिर भी अकेले घर का सारा काम संभालती है, अपना सिलाई सेंटर भी चलाती है। मुझे कभी खुद एक गिलास पानी भी नहीं लेने देती। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारी बहू तो आसमान से आया फरिश्ता है, सर्वगुण संपन्न। हाँ। कोमल चिढ़ते हुए अपने घर को चली जाती है और गोपी भी अपनी सोच में गुम चलते हुए घर आ जाती है और आती ही अपनी बहू निशा को बुलाती है। बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? 10 बार आवाज दो तब एक बार सुनती है, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है इसका। जी माँ जी, बुलाया आपने? दिखता नहीं है तुझे कि मैं बाहर से थक कर आई हूँ और तू है कि खाली हाथ मटकाते हुए चली आ रही है। पानी नहीं है क्या घर में? इतनी गर्मी है, मुझे कितनी प्यास लगी है। माफ कीजिए माँ जी, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। और हाँ, ठंडा पानी लाना, हमेशा मुझे गर्म पानी दे देती है। फ्रिज की क्या आरती उतारेगी? निशा जल्दी जल्दी पानी लाने के चक्कर में ध्यान नहीं देती और फर्श पर गिरे पानी पर उसका पैर पड़ जाता है और वो गिर जाती है और जोर से चिल्लाती है। निशा की आवाज सुनकर गोपी दौड़ कर आती है और देखती है कि निशा फर्श पर बेहोश पड़ी है। वो पड़ोसियों की मदद से निशा को हॉस्पिटल ले जाती है और इलाज करवाकर जैसे तैसे घर वापस आ जाती है। अरे बहू, मैंने तुझसे पानी पीने को मांगा था, ये नहीं बोला था कि तू रॉकेट पकड़कर चांद पर चली जा। लग गई ना चोट तेरी जल्दबाजी के चक्कर में। सॉरी माँ जी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, बस थोड़ी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता ला देती हूँ। चुप कर, इस बिस्तर पर लेटी रह। रघु जैसे ही घर आता है तुम अपनी बेटी को लेकर अपने मायके चली जाना और जब तक ठीक ना हो वापस मत आना, वरना तुम्हारे घर वाले बोलेंगे हमारी बेटी से काम करवा करवा कर उसे बीमार कर दिया। जी माँ जी। चलो, अब कुछ दिन ये यहाँ नहीं रहेगी तो मुझे आराम रहेगा और मेरा बेटा और मैं चैन से रहेंगे। ये यहाँ जख्मी हालत में रही तो मुझे ही इसकी सेवा करनी पड़ेगी। ऐसा सोचते हुए वो अपने बेटे को फोन करके सब कुछ बता देती है और जल्दी घर आकर निशा को मायके छोड़ाने को बोलती है। रघु ठीक वैसा ही करता है और निशा को छोड़कर घर आता है। अब गोपी और उसका बेटा रघु घर पर अकेले रहते हैं। सुबह के समय गोपी को उठने में देर हो जाती है तो रघु उसको आवाज लगाकर बोलता है, माँ, नाश्ता दो मुझे, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। रुक जा, हमेशा घोड़े पर सवार रहता है। आ रही हूँ, इंसान हूँ, मशीन नहीं। थोड़ा तो टाइम लगेगा ना उठने में। अरे आज जरा देर हो गई मुझे। ठीक है।
मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है, मैं वहीं कुछ खा लूँगा। रघु को ऑफिस के लिए देर हो जाती है और वो बिना कुछ खाए ही ऑफिस चला जाता है। गोपी जैसे तैसे किचन का काम खत्म करके बैठती है कि दरवाजे पर कभी दूध वाला तो कभी पेपर वाला आ जाता है। वो ठीक से बैठ तक नहीं पाती। सभी कामों को निपटाकर वो गुस्से में सोफे पर बैठ जाती है और खुद से बोलती है, आज तो एक कप चाय तक नहीं पी। निशा यहाँ होती तो मुझे किसी चीज की कोई फिक्र ही नहीं होती। रघु भी खा कर जाता ऑफिस, मगर आज निशा के ना होने से सारे काम उल्टे पुल्टे हो गए। जब वो यहाँ थी तो मैंने उसकी कभी कदर ही नहीं करी। अब जब वो यहाँ नहीं है तो उसकी याद आ रही है। पूरा घर खाली खाली लग रहा है। कुछ दिनों में निशा ठीक हो जाती है और अपनी बेटी को लेकर वापस घर आ जाती है तो उसकी सास गोपी उसका खुशी से स्वागत करती है और अपनी पोती और बहू पर खूब प्यार लुटाती है। ये सब देखकर निशा हैरान हो जाती है और बोलती है, माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ हो तो नहीं गया आपको? बिल्कुल ठीक कहा तूने बहू। क्या हुआ माँ जी, डॉक्टर के पास चले? नहीं बहू, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, बस अकल ठिकाने आ गई। मुझे समझ आ गया कि इतने सालों से मैंने तुझे कितना परेशान किया। तू इतनी सीधी है, कभी पलटकर मुझे जवाब तक नहीं दिया, बस मेरी ही बेवकूफी को सहती गई। नहीं माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने आपको हमेशा अपनी माँ माना और माँ की बातों का बुरा नहीं मानती। मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ, इसलिए जानती हूँ कि माँ बस ऊपर से ही डांटती है, मन में कभी मैल नहीं रखती अपने बच्चों के लिए। पता नहीं इतनी समझदार बहू के होते हुए भी मैं किसके लिए तुझे परेशान करती रही। तेरे साथ अपने सुख दुख तक नहीं बांटे कभी। माँ जी, अब आप बीती हुई बातों का अफसोस मत कीजिए। जो आने वाला समय है उसके बारे में सोचिए, ताकि बीते हुए कल की तरह आने वाला कल भी खराब ना हो जाए। सही कह रही है बहू। चलो अब जब तुम आ गई हो तो आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता बना कर लाती हूँ। बहुत हो गया आराम, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आपकी बारी है आराम करने की। मेरी वजह से आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा है, तो अब आप बस आराम कीजिए। गोपी निशा को खुशी से गले लगा लेती है और निशा को भी एक अच्छी सास मिल जाती है। अब निशा भी खुश रहने लगी और अब कभी भी गोपी निशा को बिना लिए कहीं नहीं जाती। दोनों सास बहू खुशी खुशी माँ बेटी की तरह रहने लगती हैं। सब कुछ ठीक होता है। ये देखकर रघु भी अब अपना ध्यान पूरी तरह काम पर दे पाता है और निशा और रघु की बेटी को भी अच्छा माहौल मिल जाता है। रिश्ता कोई भी हो, प्यार से सभी कड़वाहटें दूर की जा सकती हैं और एक सुंदर समाज बनाया जा सकता है।